नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है हकीम लुकमान और इच्छाधारी नागिन की। तो मेरी कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही दयालु और बहादुर थे। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार वह शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। फिर वह वापस आने लगे। वापस आते समय उन्होंने देखा एक औरत जंगल में रो रही है। राजा उसके पास गए। उन्होंने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? फिर वह बोली, मेरे पति ने मुझको यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा ने देखा औरत बहुत खूबसूरत है। राजा उस औरत पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। वह औरत भी राजा की बात मान गई और राजा के साथ उसके महल में गई और वहाँ रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा बीमार पड़ने लगे। वह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे। बहुत सारे हकीम उनका इलाज करने के लिए आए, फिर भी उनका सेहत सही नहीं हो रहा था। उनके सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर राजा लुकमान हकीम के पास गए और उनसे बताए कि जब से मैंने नई शादी की है तब से मैं बीमार रहता हूँ। राजा की पहले से भी कई रानियाँ थीं। हकीम ने पूछा कि आपने जो शादी की है वह औरत आपको कहाँ मिली थी? राजा ने बताया, वह जंगल में मिली थी। हकीम बोले, वह औरत नहीं है, इच्छाधारी नागिन है। उसके जहर के वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं। राजा बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। हकीम बोले, आप एक काम करना, महल में जाकर हर जगह पीने का पानी हटा देना और कुएं पर भी कुछ ढक देना। कहीं भी पीने का पानी नहीं रहना चाहिए। फिर जब आधी रात हो जाए तो उससे कहना, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी चाहिए। फिर देखना वह कहाँ से पानी लाकर आपको देती है। राजा ने वैसे ही किया। सभी पानी रखने वाले बर्तन से पानी निकाल दिए और कुएं पर भी अच्छे से ढकवा दिया। फिर जब आधी रात हो गई तो राजा ने अपनी नई रानी से कहा, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी दो मुझे। वह बोली, ठीक है, देती हूँ। फिर वह बिस्तर पर सोए सोए अपना एक हाथ गिलास पानी को ढूंढने लगी। वह बिस्तर से ही अपना एक हाथ लंबा करके अपने पूरे घर में पानी ढूंढने लगी। वह सभी पानी वाले बर्तनों में पानी ढूंढने लगी पर पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाई। वहाँ भी कुछ ढका हुआ था, उसे वहाँ भी पानी नहीं मिला। फिर वह अपना हाथ वहाँ से बहुत दूर नदी बह रही थी उसके तरफ की और नदी में पानी लाकर राजा को दे दी। राजा यह सब चुपके से देख रहे थे। वह बिस्तर से उठी भी नहीं और नदी से पानी लाकर राजा को दे दिया। अब राजा को यकीन हो गया कि यह औरत नहीं बल्कि नागिन है। रात भर राजा डरते डरते गुजार रहे थे और सुबह होते ही हकीम के पास पहुँचे। राजा ने कहा, मुझे यकीन हो गया वह औरत नहीं है, नागिन है। अब मुझे उससे बचाइए। हकीम बोले, आप आज अपनी पहली पत्नी से कहना कि चलो चलते हैं समुद्र देखने। जब आप ऐसा बोलोगे तो नई वाली भी बोलेंगी, मुझे भी चलना है। फिर आप अपनी नई रानी को भी साथ में लेके जाना और क्या क्या करना है हकीम ने राजा को सब कुछ समझा दिया।
राजा ने वैसे ही किया। वह महल जाकर अपनी पहली रानी से बोले, चलो चलते हैं समुद्र घूमने। तो नई वाली रानी भी वहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे भी समुद्र देखना है। राजा बोले, ठीक है, तुम भी चलो। फिर अगले दिन सब समुद्र के पास पहुँचे। हकीम भी साथ में आए। फिर सब नाव में बैठ गए और समुद्र में घूमने लगे। जब सब बहुत दूर पहुँच गए तो राजा ने कहा, यह समुद्र बहुत गहरा है। तो रानी ने कहा, मैं इसकी गहराई माप सकती हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कि इसकी गहराई तुम कैसे माप सकती हो? आज तक किसी ने भी इसकी गहराई का पता नहीं लगाया है और ना ही कोई लगा पाएगा। यह सुनते ही नई रानी बोली, मैं समुद्र का गहराई पता लगा सकती हूँ। राजा बोले, जब बड़े बड़े तैराक नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। रानी बोली, ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ और समुद्र की तल तक जब पहुँच जाऊँगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना कि समुद्र इतना गहरा है। राजा बोले, ठीक है, करके दिखाओ। फिर वह समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही हकीम बोले, अब जल्दी से नाव को तट की तरफ भगाओ। फिर हकीम एक किस्म का दवा पानी में फेंकने लगे। नाव हटाते जाते और हकीम पानी में दवा फेंकते रहते। जहाँ जहाँ हकीम ने दवा फेंका वह सब जगह जमकर पत्थर हो गया। उस नागिन का पैर जब समुद्र की तल तक पहुँचा तो वह अपना हाथ हिलाने लगी, लेकिन हकीम की दवा से वह वहीं जम गई और कहा जाता है वह आज भी वहीं अपना हाथ हिलाती है। राजा ने हकीम को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा और हकीम को खूब सारा इनाम दिया। फिर राजा रानी अपने महल में बहुत अच्छे से रहने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी को मेरे साथ सुनते रहें।